पिछले दिनों में कोविड पीरियड के कारण से बहुत से इश्यूज़ लंबित थे। अब थोड़ा काम करने का एक वातावरण बना है, तो उसमें से सभी विभागों ने पिछले लगभग 3 महीने के जो पेंडिंग इश्यूज़ थे उसके हिसाब से आज का जो एजेंडा आया है वो थोड़ा लंबा आया था। कुल मिलाकर 42 आइटम्स एजेंडा में थी। काफ़ी कुछ तो रूटीन की, कुछ लोगों के पोस्ट फैक्टो अप्रूवल होते हैं, नौकरियों के होते हैं, कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, वो भी थी। लेकिन महत्वपूर्ण एजेंडे भी कोई 10-12 एजेंडा बड़े महत्वपूर्ण थे। उसमें से क्रम से मैं बता रहा हूँ। एक एजेंडा उसमें आया था कि एक स्टैम्प ड्यूटी का रेट जो बैंक से लेन देन होता है, खास करके किसानों का, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत जो उनके छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस थी वो मिनिमम फ़ीस 2000 रुपये थी। लेकिन जब ये लगा कि या तो किसी गलती से हुआ है वो, या कोई और सोच रही होगी उस समय, लेकिन 2000 ज़्यादा था, पहले कभी बहुत कम होती थी, तो अब उसको वापस 2000 से कम करके 100 रुपया कर दिया है। तो ये स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत ये जो ड्यूटी है 2000 के बजाय 100 रुपये कर दी है। झाड़ली जो पावर हाउस है, वहाँ जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण हुई थी, जो विस्थापित हुए थे, उनमें 212 लोगों को, विस्थापितों को नौकरी दे दी गई थी उनको कंपनसेट करने के लिए। लेकिन कुछ लोग और बाकी बचे हुए थे, उसके बाद लगातार एप्लीकेशंस आती रही। तो अब उसमें एक लास्ट समय एक मौका दिया था सब लोगों को, तो जो अप्लाई किया लोगों ने, उसमें से 15 लोग एलिजिबल और निकले, उनको भी नौकरी के लिए एक अवसर दे करके, और अब वहाँ के जितने भी केसेस हैं वो सबको नौकरी दे दी गई है। इसके बाद अब कोई केस बचेगा नहीं। अभी कोविड में बहुत से वाहन चालकों ने कुछ डिसिप्लिन को तोड़ा, छोटे बड़े हर प्रकार के चालान किए गए, स्कूटर्स के, मोटरसाइकिल के, कारों के, बड़े वाहनों के। बड़ी संख्या में पुलिस के द्वारा भी चालान हुए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी हुए। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा चालान किए गए उसमें लगभग 7,000 ऐसे वाहन। इनको वैसे तो जुर्माने बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं, लेकिन उसमें रेट्स कम कर दिए गए हैं। अब स्कूटर का 500 रुपये, कार जीप का 1000 रुपये, और ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बड़े हैं उनका 2000 रुपये, ये रेट करके एक कंपाउंडिंग फीस एक लमसम करने के बाद ऐसे 6500 वाहनों को रिलीज़ करने के लिए एक प्रस्ताव ये हमने पारित कर दिया है।